हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम सरल रेखा व्यंजन के ट वर्ग की रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सरल रेखा व्यंजन में ट वर्ग कितने अंश पर बनाया जाता है? 90 अंश पर बनाया जाता है। जो ट वर्ग है वो कितने अंश पर बनाते हैं? 90 अंश पर बनता है। इस ट वर्ग में चार व्यंजन क्या होते हैं? ट, ठ, ड और ढ। ये चार व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। सरल रेखा व्यंजन में ट वर्ग 90 अंश पर बनाया जाता है। इस ट वर्ग में चार व्यंजन कोष्ठक में लिखेंगे। ट, ठ, ड, ढ, कोष्ठक बंद। आदि व्यंजन होते हैं तथा इस ट वर्ग को ऊपर से नीचे अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो मैंने अभी परिभाषा लिखाया उसके नीचे आप क्या करेंगे? कोण बनाएंगे 90 अंश का, ये ऐसा बनाएंगे। ट वर्ग लिखेंगे, ठीक है, और इसमें चारों व्यंजन ट, ठ, ड और ढ, ये कोण बनाएंगे जो मैंने लिखा है उसके नीचे में। ठीक है, परिभाषा के नीचे। तो चलिए अब उसका पहला पॉइंट लिखते हैं। ट व्यंजन हल्का बनाया जाता है। ठीक है, तो ट व्यंजन हल्का बनाया जाता है। कैसे बनेगा? 90 अंश पे बिल्कुल सीधा बनाएंगे, है ना, हल्का। एक देखिए ऐसे ट व्यंजन ऊपर से नीचे 90 अंश पर बनाते हैं, ये बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब ट के बाद क्या आता है? ठ। ठ व्यंजन हल्का कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, तो ठ व्यंजन हल्का कटा हुआ बनाया जाता है। हम क्या करेंगे? ठ व्यंजन 90 अंश पर थोड़ा सा आड़ा लेंगे। ठीक है, काटने के लिए आरंभ में काटेंगे इस तरीके से। किताब में केवल बीच में कटा है, लेकिन हम क्या करेंगे? आरंभ में, बीच में और अंत में तीनों जगह काटेंगे। तो अभी हम काट रहे हैं आरंभ में। ठीक है, या आप इसको सीधा भी काट सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये हुआ आरंभ में काटना। फिर हम इसी को बीच में काटेंगे, हल्का काटेंगे, है ना, इतना कि आपको पता चले कि आपने इसे काटा है। धन के आकार टाइप में नहीं काटना है, हल्का सा काटना है, ये इस प्रकार से। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? अंत में काटेंगे। ठीक, तो इस तरीके से डैश को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल सीधा बनाएंगे ट वर्ग की रेखाओं को। अब बनाएंगे ट, ठ, ड व्यंजन। ड व्यंजन गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो ड व्यंजन गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है। हम इसे फिर वही 90 अंश पर बिल्कुल सीधा थोड़ा पेंसिल दबा के बनाएंगे, गाढ़ा बनाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 90 अंश पर ड व्यंजन। फिर से अब क्या करेंगे? ढ व्यंजन
ढ व्यंजन गाढ़ा कटा हुआ, कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, तो ढ व्यंजन गाढ़ा कटा हुआ बनाया जाता है। सबसे पहले ट व्यंजन बनाए, हल्का बनाया जाता है 90 अंश पर। ठ व्यंजन हल्का कटा हुआ बनाया जाता है, ठीक है, आरंभ में, बीच में और अंत में। ड व्यंजन गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है 90 अंश पर, बिल्कुल सीधा। ठीक, ढ व्यंजन गाढ़ा परंतु क्या, कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको फिर वही क्या करेंगे अपन, बिल्कुल सीधा। ठीक, 90 अंश पर काटेंगे ढ व्यंजन, ये। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में काटेंगे 90 अंश पर, बिल्कुल सीधा। कापी की रेखा, ये ऐसा। अब हम क्या करेंगे, अंत में काटेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल सीधा 90 अंश पर, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, ट वर्ग की रेखाएं 90 अंश पर। ठीक, अब हम बनाते हैं च वर्ग की रेखा। ठीक है, अब हम बनाएंगे तीसरा पॉइंट, च वर्ग लिखेंगे सरल रेखा व्यंजन में च वर्ग 60 अंश पर बनाया जाता है। इस च वर्ग में 4 व्यंजन कोष्टक में लिखेंगे, च, छ, ज, झ, कोष्टक बंद, आदि व्यंजन होते हैं तथा इस च वर्ग को ऊपर से नीचे अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है परिभाषा, उसके नीचे फिर आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये सरल रेखा व्यंजन हो गया। अब इस सरल रेखा व्यंजन में क्या करेंगे, 60 अंश का हम कोण बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या बना, 60 अंश। ये हो गया च वर्ग। अब इस च वर्ग में 4 व्यंजन, च, छ, ज और झ। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, अब च वर्ग 60 अंश पर ऊपर से नीचे, ठीक है, अधोगामी रेखा अक्षर। तो अधोगामी रेखा अक्षर कौन कौन से हो गए, अधोगामी रेखा अक्षर में आएंगे प वर्ग, जो ऊपर से नीचे बनाया जाता है 120 अंश पे। ट वर्ग 90 अंश पे बनाया जाता है ऊपर से नीचे। अभी हम पढ़ रहे हैं च वर्ग, जो ऊपर से नीचे 60 अंश पर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि च व्यंजन हल्का बनाया जाता है, च व्यंजन हल्का बनाया जाता है। तो कैसे, ऊपर से नीचे 60 अंश पर बनाएंगे, ऊपर से नीचे 60 अंश पर हम बनाएंगे च व्यंजन, ऊपर से नीचे 60 अंश पर च व्यंजन हल्का बनाया जाता है। ठीक है, अब बनाएंगे छ व्यंजन। छ व्यंजन हल्का कटा हुआ, कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, तो ट व्यंजन हल्का बनाया जाता है, छ व्यंजन हल्का परंतु क्या, कटा हुआ बनाया जाता है। इसे भी हम 3 प्रकार से काटेंगे। एक काटेंगे आरंभ में काटना, देखिएगा किस प्रकार से बना रहे हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, बीच में काटेंगे।
इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, अंत में काटेंगे च व्यंजन, छ व्यंजन अंत में काटेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद ज व्यंजन, ज व्यंजन गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है। ज व्यंजन क्या, गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ज व्यंजन थोड़ा पेंसिल को दबा के बनाएंगे, ऊपर से नीचे 60 अंश पर ज व्यंजन। ठीक है, अब झ व्यंजन, झ व्यंजन गाढ़ा कटा हुआ, गाढ़ा कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, झ व्यंजन गाढ़ा कटा हुआ बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर च व्यंजन हल्का बनाया जाता है, ऊपर से नीचे 60 अंश पर। छ व्यंजन हल्का लेकिन क्या, कटा हुआ बनाया जाता है 60 अंश पर, ऊपर से नीचे, आरंभ में काटे, बीच में काटे और अंत में। ज व्यंजन गाढ़ा व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो ज व्यंजन ऊपर से नीचे 60 अंश पर, झ व्यंजन गाढ़ा किंतु क्या, कटा हुआ बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम आरंभ में काट लेंगे इस प्रकार से। आरंभ में काटेंगे 60 अंश पर, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फिर बीच में काटेंगे हम। ठीक है, हल्का काटेंगे, आपको पता चलना चाहिए कि आपने काटा है। ठीक है, इतना हल्का, ऊपर से नीचे 60 अंश पर झ व्यंजन, फिर हम अंत में काटेंगे इस प्रकार से, अंत में काटेंगे झ व्यंजन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे च वर्ग 60 अंश की रेखाएं, च, छ, ज और झ। ठीक है, ध्यान रखना जब आप इसको 20 से काटें तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, इस तरीके से नहीं काटना है। ठीक है, इसको ऐसा जोर जोर से ऐसा प्लस के निशान टाइप में नहीं काटना है, ये सब गलत है। आपको क्या करना है, ऐसे हल्का काटना है। ठीक है, किसी भी काटने वाले व्यंजन को 20 से काटेंगे तो उसको हल्का काटना है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ट वर्ग 90 अंश की रेखाएं, च वर्ग 60 अंश की रेखाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी शब्द को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ट वर्ग 90 अंश ट ठ ड ढ, च वर्ग 60 अंश च छ ज झ। इन रेखाओं को आपको क्या करना है, 2-2 3-3 पेज, 4 पेज, कम से कम 3 से 4 पेज आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रोज प्रैक्टिस करनी है आपको 3 से 4 पेज। और इसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर ले, 3 से 4 पेज प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप खुद से बोल बोल करके। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिस कैसे करना है, इसको आपने सारे वर्ग को, उनके शब्दों को 3-3 4-4 पेज प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, जब आपने सभी शब्दों के प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से बोलना है। ठीक है, खुद से बोलना है, जैसे कि प्रैक्टिस करने के बाद सीखने के लिए आपको क्या करना, प प फ फ, आरंभ काटे फ, बीच में काटे फ, अंत काटे फ फ, ट ट ट, ठ आरंभ काटो ठ, बीच काटो ठ, अंत काटो ठ, च च, आरंभ काटे च, बीच काटे च छ, बीच काटे छ, अंत काटो छ, ज ज ज ज ज झ, आरंभ काटो झ झ झ, बीच काटो झ, अंत काटो झ
अंत काटो, झ, ट, ट, प, प, च, च, ठ, 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 ड, 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 ढ, ढ, प, फ, ब, भ, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ, प, ट, च, फ, ब, ठ, ज, झ, प, प, ट, ट, च, च, प, च। मतलब आपको क्या करना है, इस तरीके से शब्दों को बदल बदल करके आपको क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करना है। आपने उस चीज को सीखा कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप बोल के करिए, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल में, अलग अलग प्रकार के शब्द बोल करके, और उसके बाद में उसको सुन करके उसको बनाइए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो ठीक है, आप सारे व्यंजनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इसके बाद हम आपको र व्यंजन और क वर्ग की रेखाएं आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज हम इतना करते हैं। ठीक।